हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यूक्लियर क्लास। मैं मंजीत वर्मा। तो आज हम बात करने वाले हैं एक न्यूज़ के ऊपर जो अभी 25 तारीख को आई थी दैनिक भास्कर के अंदर। इसके अंदर क्या बताया गया था कि जो वीएलडी का एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो मेरिट स्ट्रीम पर से हटाकर मेडिकल स्ट्रीम पर कर दिया गया है। मेरिट स्ट्रीम से मेरा मतलब ये है कि पिछले पहले जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था पिछले 3 साल से, उसके अंदर मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट, कॉमर्स सभी स्ट्रीम के बच्चे हैं वो एडमिशन ले सकते थे। लेकिन अभी वीएलडी एसोसिएशन की मांग के अनुसार सीएम ने इस बात को मान लिया है कि इस बार वीएलडी का एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट ही कर सकेंगे, मेडिकल स्टूडेंट ही दे सकेंगे। ठीक है, न्यूज़ दिखा देता हूँ आपको। न्यूज़ के अंदर क्या बताया गया था। न्यूज़ के अंदर देखो, ये न्यूज़ थी, इसके अंदर बताया गया था। ये नीचे लास्ट में देखो, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, वेटनरी एसोसिएशन की मांग पर वीएलडी डिप्लोमा में दाखिला मेडिकल स्ट्रीम से करने व द्वितीय श्रेणी का दर्जा देने का निर्णय के लिए निर्देश दिए। यानी कि जो सीएम है उन्होंने इस बात को मान लिया था कि जो वीएलडी का एंट्रेंस एग्ज़ाम है, जो वीएलडी जो स्टूडेंट करते हैं वो अब सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट ही कर सकेंगे, आगे से बाकी के लिए बंद कर दिया है। ठीक है, तो ये वीएलडी एसोसिएशन की मांग थी और उस टाइम पर जब मीटिंग हुई थी तो सीएम ने इस बात को मान लिया था। ठीक है, लेकिन अभी तक इसके ऑफिशियल कोई जानकारी यूनिवर्सिटी तक नहीं पहुंचाई गई है और ना ही कोई अदर किसी ऑफिशियल साइट के ऊपर इस बात की कोई भी पुष्टि हुई है। ठीक है, तो ये सिर्फ मीटिंग के अंदर इस बात को माना गया था और इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई गई थी। वो वीडियो मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, जो उसके अंदर कंप्लीट उन्होंने बताया था कि वीएलडी से रिलेटेड क्या क्या जानकारी है। ठीक है, पहले वो वीडियो दिखा देता हूँ आपको, उसके बाद बाद की बातें करेंगे। ठीक है, सभी साथियों को कैलाश चौरान का नमस्कार। साथियों, पिछले लंबे समय से एसोसिएशन काडर की मांगों हेतु काफ़ी प्रयास करने लग रही थी। मंत्री महोदय से काफ़ी मीटिंग हमारी हो चुकी थी और काफ़ी सकारात्मक परिणाम उस मीटिंग के भी आए थे। लेकिन सभी साथियों को पता है कि संगठन जो है मुख्यमंत्री महोदय से मीटिंग के लिए प्रयासरत था और संगठन के लगातार प्रयासों की बदौलत आज जो है ऐतिहासिक दिन मैं कहूँगा, संगठन की माननीय मुख्यमंत्री जी से करीब आध घंटा हमारी मुलाकात हुई। तो इतनी चीज़ों को व्हाट्सएप और अन्य माध्यम पे लिखना संभव नहीं था, इसलिए सभी साथियों के पास मीटिंग की प्रोसीडिंग, मीटिंग में क्या हुआ, ये चीज़ें पहुंच जाएं, इसलिए वीडियो संदेश के माध्यम से सभी साथियों को मैं चीज़ें अवगत करवा रहा हूँ। साथियों, मीटिंग में हमारे विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अंकुर गुप्ता जी को भी बुलाया गया था और साथ में हमारे विभाग के महानिदेशक डॉक्टर वीरेंद्र सिंह लोरा व सभी स्टाफ के हेडक्वार्टर के साथ जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनको मीटिंग में बुलाया गया था और मुख्यमंत्री जी से ये आधिकारिक तौर पर संगठन की मुलाकात हुई है। और साथियों, इस मीटिंग के अंदर बहुत ही ऐतिहासिक परिणाम आप सब लोगों के सामने आएंगे। जिन विषयों पे पूर्ण रूप से सहमति हुई है और मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है विभाग के अधिकारियों को कि ये डिमांड्स जो है आप लोगों ने पूरी करनी है ड्यू टाइम के अंदर, उन विषयों के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। साथियों, इस मीटिंग में 7 मुद्दे जो है संगठन ने माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष रखे थे और जिसमें से जिन इश्यूज पे बिल्कुल क्लियर तौर पे मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए हैं उन विषयों के बारे में मैं आपको एक एक करके बताना चाहूँगा। सबसे पहले आप ये देखिए, ये आधिकारिक तौर पर हमारी मीटिंग का सेकंड नंबर पे डिप्लोमा वेटनरी एसोसिएशन का रिप्रेजेंटेटिव जो हमारे नाम से मुख्यमंत्री जी के साथ 24/3/2021 को मीटिंग फिक्स हुई थी और इसमें हमारे विभाग के माननीय एसीएस एनिमल हस्बेंड्री को बुलाया गया था और ये सेकंड नंबर पे हमारा रिप्रेजेंटेटिव था। साथियों, मुख्यमंत्री जी से करीब 20 से 25 मिनट सभी विषयों पर बहुत डिटेल में बातचीत हुई है। तो शॉर्ट में मैं आप सब साथियों को जो है बताना चाहूँगा। पहली हमारी डिमांड थी बीएलईओ को गैजेटेड बनाने बारे। इस विषय पे अधिकारियों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से मात्र 2 महीने का समय मांगा है कि जो भी इसमें फिजिबल चीज़ें हैं
2 महीने के अंदर इस फाइल को वो निपटारा करेंगे। इसमें इफ एंड बट भी बहुत सारे लगे, कुछ इधर से कुछ उधर से, और मुख्यमंत्री जी के सामने भी कुछ चीज़ें रखी गई, हमने भी अपना पक्ष रखा, और हम उम्मीद करेंगे कि जो सालों से इस पे क्यूरी लगने खेल चल रहा था वो अब बंद होएगा और इस डिमांड के बारे में जो है पूर्ण रूप से निपटारा होकर सकारात्मक परिणाम आएंगे। दूसरा विषय जो हमारे पूरे मान सम्मान से जुड़ा हुआ था, +2 मेडिकल जो हमारी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन थी, आज मैं आप सब लोगों को अवगत करवाता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बिल्कुल क्लियर तौर पे ये कह दिया है कि VLDA डिप्लोमा की जो है एजुकेशन वो +2 विद बायो 100% बहाल होएगी। बहुत सारे लोगों ने इस पे इफ एंड बट लगाने की कोशिश की, लेकिन मुख्यमंत्री महोदय ने बिल्कुल क्लियर कह दिया है इस डिमांड को जो है आप पूर्ण रूप पूरा करोगे और ड्यू टाइम के अंदर पूरा करोगे, और कोई भी लटकाने के प्रयास करेगा तो वो विषय मेरे संज्ञान में भी आएगा। तो मैं ये उम्मीद करूंगा, एक संगठन का नेतृत्व करता हूं, और बिल्कुल आज 8 साथी हमारे संगठन के मीटिंग में शामिल भी थे, वो भी गवाह हैं, अधिकारी भी गवाह हैं। आज मुख्यमंत्री महोदय ने क्लियर तौर पे कह दिया है कि +2 विद मेडिकल जो है VLDA की कीजिए। तो इस विषय पे मैं आप सब लोगों को एडवांस में बधाई भी देना चाहूँगा। तीसरा विषय पैरा वेटरनरी काउंसिल का है। इस पे भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि हिमाचल में जो पैरा वेटरनरी काउंसिल है उसका ड्राफ्ट स्टडी करवाइए, और इस विषय पे भी एक्सपर्ट कमेटी एक विभाग की बनाकर जल्द डिसीजन लें। VLDA के सर्विस रूल्स में बदलाव, आप सब लोगों को पता है 30-35 साल से VLDA के सर्विस रूल जो है वो 10th है हमारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस जब स्टार्ट होता है HSSC में, तो 10th हमारे सर्विस रूल्स हैं विभाग में भी, और वो अभी तक भी अमेंडमेंट नहीं हुई है। सालों से हम प्रयास कर रहे थे। आज मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष विभाग के अधिकारियों ने ये पूर्ण रूप से आश्वासन दे दिया है कि विदिन 1 वीक इस फाइल को चला दिया जाएगा, और आप सब बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि विभाग के सर्विस रूल में VLDA की जो है सेवा नियमों में बदलाव होकर +2 हो जाएगा। इस बारे भी मैं आप सब लोगों को बधाई देना चाहूँगा। BSc डिग्री कोर्स में सीट रिजर्वेशन पे साथियों बहुत डिटेल में बातचीत हुई। CM महोदय भी इस बारे सकारात्मक हैं, विभाग के अधिकारियों भी इस विषय पे मान गए हैं, और बड़ा इश्यू है, लेकिन आप सब लोग आश्वस्त रहिए कि BSc सीट रिजर्वेशन भी करवाने में एसोसिएशन कामयाब होगी, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस विषय पे भी क्लियर तौर पर जो आदेश दिए हैं। एक हमारी डिमांड थी 25 नए ब्लॉक पर VLDA की 2 और BLEO के 1 पद सृजित की जाए। ये डिमांड बिल्कुल क्लियर तौर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कह दी कि इस चीज़ को पूरा कीजिए और लटकाइए मत। तो एक ऐतिहासिक मीटिंग हुई है साथियों, और आप सब साथियों के लिए मैं एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कह दूं, CM महोदय ने आज निर्देश दिए हैं कि ये अगले वर्ष फिर से जो पेंडेंसी के साथ एसोसिएशन मेरे पास न आए, जो फिजिबल चीज़ें हैं वो करके परिणाम जो है अधिकारियों का है वो तुरंत उसको दे, नॉन फिजिबल है वो मेरे सामने लाए। तो आप सब साथियों को मैं एडवांस में शुभकामनाएं देना चाहूँगा, और एक आप सब साथियों से मेरा रिक्वेस्ट भी रहेगी, एसोसिएशन जहाँ भी जिस कार्यक्रम में जिस रूप में भी तन मन धन से सहयोग मांगती है, आप सब साथियों की भी काडर हित में जिम्मेदारी बनती है कि अपने निजी व्यस्तता निजी कामों से समय निकालकर निजी सोच से ऊपर उठकर एसोसिएशन के लिए जो अपना दिन रात साथी काम करते हैं, और जो एक सही दिशा में सकारात्मक तथ्यों के साथ साथी काम करें, उस एसोसिएशन उस वर्ग भलाई हेतु अब आप सब लोगों की भी थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी बनती है कि आप साथ दीजिए और सकारात्मक परिणाम आने की उम्मीद कीजिए। धन्यवाद। तो अब आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी कि किस तरह से एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है और किस तरह से मतलब क्या क्या जो मीटिंग के अंदर बातें हुई थी, ठीक है। और अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो इसके पीछे मैंने इसके बाद जो ये वीडियो मैंने आप सर को दिखाई, ये न्यूज़ मैंने आप सर को दिखाई, तो जो यूनिवर्सिटी के अंदर जो डॉक्टर साहब उन्होंने बोला था कि उन्होंने क्या जवाब दिया इसके ऊपर, तो उन्होंने बोला देखो कि ये सिर्फ जो एसोसिएशन है उनकी मांग थी और ये मीटिंग के अंदर ही उन्होंने एक्सेप्ट किया है, लेकिन अभी तक ऑफिशियल जानकारी यूनिवर्सिटी तक नहीं पहुंची है। तो इसके पीछे क्या क्या प्रोसेस रहेगा, क्या क्या स्टेप होंगे जो अगर सिलेबस चेंज किया जाएगा
तो सबसे पहले जो सीएम है वो लेटर निकालेगा, यूनिवर्सिटी तक पहुंचाएगा, और यूनिवर्सिटी के बाद यूनिवर्सिटी उसको बताया, उसका रिप्लाई भेज सकती है। अगर उनको ये बात मगर सही नहीं लगती है तो वो एक बार रिप्लाई भेज सकती है, और वो रिप्लाई भेजेंगे कि हमें ये प्रॉब्लम है, कॉलेज वगैरह हैं उनको ये प्रॉब्लम है। तो सर ने बोला कि जो कॉलेज है प्राइवेट कॉलेज वो इस बार इसको नहीं होने देंगे मेडिकल स्ट्रीम पर, क्योंकि इससे बच्चे कम हो जाएंगे और उनके अंदर एडमिशन नहीं होंगे, सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट प्राइवेट कॉलेजों के अंदर एडमिशन नहीं लेंगे, तो इस वजह से उनको नुकसान हो सकता है। प्राइवेट कॉलेज आपको पता है 11 प्राइवेट कॉलेज है, तो वो 11 प्राइवेट कॉलेज है, इस बात का पूरा प्रेशर बनाएंगे कि वो जो स्ट्रीम है वो सारी ही रहे, ना कि सिर्फ मेडिकल स्ट्रीम पर कर दिया जाए, ठीक है। तो इस वजह से जो टोटल ओवरऑल है वो प्राइवेट कॉलेज हैं वो उनके ऊपर दबाव बनाएंगे कि मेडिकल स्ट्रीम ना रख के सारी स्ट्रीम बनाए रखें, जबकि एसोसिएशन ने ये मांग की थी कि सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट ही कर सकेंगे, क्योंकि मेडिकल का ही काम है सारा, मेडिकल स्टूडेंट को ज़्यादा नॉलेज होती है, आर्ट वगैरह वाले इस फील्ड में कामयाब नहीं हो सकते हैं, ऐसा उन्होंने बोला है मीटिंग के दौरान। लेकिन जो कॉलेज वाले हैं वो ये बोलते हैं कि ज़्यादा सिलेबस नहीं है, ज़्यादा प्रैक्टिकल काम है और कोई भी स्टूडेंट इसको सीख सकता है, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से किया हो, बिल्कुल बेसिक नॉलेज जिसको 10th तक की जिसको नॉलेज है अच्छी वो इसको कर सकता है, ठीक है। और क्योंकि जो गांव में है जो दूसरे जो लोग हैं जो मतलब काम सीख के ही जोड़ा छाप बोल देते हैं जिनको हम, वो काम सीख के भी इस काम को कर रहे हैं बहुत सक्सेसफुली, ठीक है। तो इस वजह से वो इन दो मतलब इन इस तरह के पॉइंट्स रखेंगे और ज़्यादा उनको नुकसान होने का डर है, ताकि उनका कॉलेज बंद हो जाएगा, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज खुलने के बाद सिर्फ एक ही बार हुआ था जो मेरिट बेस पे, जो मतलब मेडिकल बेस पे हुआ था एग्ज़ाम, तो इस वजह से उन्होंने ये मांग की थी कि इसको चारों स्ट्रीम पर कर दिया जाए, तो चारों स्ट्रीम पर हुआ था और 3 साल से हो भी रहा है। तो इस बार हम पक्का कन्फर्म नहीं है, लेकिन ये न्यूज़ है जो मतलब कि अभी आई है और मार्केट में चल रही है, आप सभी को पता भी चल गया हुआ इसके बारे में, ये आपने देख भी ली वीडियो, ठीक है। जिसने नहीं देखी वो अब उन्होंने देख ली अब, ठीक है। तो ये सारी बातें हुई थी, और अब हम बात करेंगे कि जो अपना जो क्रैश कोर्स होने वाला था स्टार्ट, वो हम फ़िलहाल के लिए होल्डिंग पे रख रहे हैं, उसको हम नहीं करेंगे अभी। उसके लिए अभी मतलब क्या पता मेडिकल पे करें या फिर नॉन मेडिकल, इसकी पूरी जानकारी नहीं है अभी तक, लेकिन हम इसको जल्द से जल्द ये कंफर्म करेंगे कि इस बार है जो एंट्रेंस एग्ज़ाम किस बेसिस पे होने वाला है, कि या मेडिकल ओनली मेडिकल पे होगा इस बार, या फिर इस बार जो चारों स्ट्रीम पे होगा अगली बार से करेंगे जो आगे मेडिकल भी करेंगे वो, ठीक है। तो इस बात की पूरी कंफर्म करके मैं आपको बता दूंगा। और रही बात जो क्रैश कोर्स की, तो क्रैश कोर्स फ़िलहाल के लिए होल्ड पे है, और आपको वो क्वेश्चंस करवाए जाएंगे जो दोनों के लिए आपको काम आए। आपको ओनली क्वेश्चंस करवाए जाएंगे जो साइंस के क्वेश्चन है, जीके टाइप के क्वेश्चन, वो आपको हर जगह पे काम आएंगे, चाहे वो आपका वीएलडी का एंट्रेंस एग्जाम हो, या फिर किसी बीएससी एग्रीकल्चर का हो, बीएससी 10th लेवल का हो, या फिर किसी भी एसएससी वगैरह में इस तरह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह की वीडियो हम बनाएंगे, अब 2-4 वीडियो तो नहीं बनेगी, ठीक है, जब तक कंफर्म ही हो जाए, और जब कंफर्म हो जाएगा तो हम आगे की प्रोसेस देखेंगे, ठीक है। तो होपफुली आप ज़्यादा मतलब परेशान मत होना, अभी तक इसकी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं आई है, और ये सिर्फ घूम रही है न्यूज़ अभी। तो मुझे जितनी जानकारी मिली थी वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। अगर आपको कुछ भी और जानकारी लेनी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मोबाइल नंबर है, आप कोशिश करो कि कॉल ना करो, क्योंकि कॉल मैं अटेंड नहीं कर पाता हूँ। और मैसेज आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे तो मैं आपको रिप्लाई दूंगा एट ए टाइम, ठीक है। तो तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थैंक यू।